इंदौर में दर्दनाक हादसा, ई कार शॉर्ट सर्किट, सिलेंडर ब्लास्ट और लॉक फेल, 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत। 4 बड़ी वजहों ने मिलकर मचाई तबाही। घर में मिले 15 कमर्शियल सिलेंडर, जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे। इंदौर के ग्रेटर ब्रिजेश्वरी एनेक्स इलाके में हुए भीषण आग हादसे ने पूरे शहर को झकझोर दिया। तिलक नगर थाना क्षेत्र में हुए इस हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में रबर कारोबारी मनोज सेठिया, उनकी बहू सिमरन, रिश्तेदार विजय, उनकी पत्नी सुमन और परिवार के अन्य सदस्य राशि, छोटू, तनय व टीनू शामिल हैं। हादसे के बाद जब एसडीईआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तो घर के अंदर का मंजर बेहद भयावह था। जांच के दौरान घर के अलग अलग कमरों से करीब 15 कमर्शियल गैस सिलेंडर मिले, जिनमें से 3 में ब्लास्ट होने की पुष्टि हुई है। हादसे की 4 बड़ी वजहें। 1. ई कार चार्जिंग से शॉर्ट सर्किट। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रात भर चार्जिंग पर लगी इलेक्ट्रिक कार में शॉर्ट सर्किट हुआ। बैटरी में आग लगने के बाद तेजी से रिएक्शन हुआ और आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। सिलेंडर ब्लास्ट से बड़ी तबाही। घर में रखे सिलेंडरों तक आग पहुंचते ही एक के बाद एक धमाके हुए। इन विस्फोटों ने आग को और भड़काया, जिससे आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल हो गया। 3. केमिकल और गैस से बना फायर स्टॉर्म। सिलेंडरों से निकली गैस और घर में मौजूद ज्वलनशील पदार्थों ने आग को फायर स्टॉर्म में बदल दिया। आग तेजी से 3 मंजिलों में फैल गई और पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। 4. डिजिटल लॉक और जालियां बनी। मौत का कारण बिजली बंद होते ही इलेक्ट्रॉनिक लॉक काम करना बंद कर गए। दरवाजे नहीं खुल पाए और लोहे की जालियों ने बाहर निकलने का रास्ता रोक दिया। परिवार के लोग अंदर ही फंस गए। बचने की कोशिश नाकाम। हादसे के समय परिवार के लोग सो रहे थे। आग लगते ही सभी छत की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक होने के कारण नहीं खुल सका। कुछ लोगों को पड़ोस के रास्ते निकालने की कोशिश भी की गई, लेकिन धुएं और आग ने सब कुछ खत्म कर दिया। कहाँ मिले शव? नीचे किचन के पास कमरे में 2 शव, पहली मंजिल पर एक महिला और 3 बच्चों के शव। छत पर मुताबिक ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई, जबकि कुछ लोग आग में झुलस गए। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि घर में इतनी बड़ी संख्या में कमर्शियल सिलेंडर कैसे रखे गए, जबकि इनकी बिक्री पर रोक है। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि कई लापरवाहियों का खतरनाक मेल साबित हुआ। ईवी चार्जिंग से लेकर सिलेंडर स्टोरेज और सेफ्टी सिस्टम तक हर स्तर पर चूक ने 8 जिंदगियां छीन ली। ये ब्रिजेश्वरी एनक्लेव का एरिया है। ये छोटा राजवाड़ा का एरिया है, थाना तिलक नगर क्षेत्र में। सुबह 4 के आसपास यहाँ आग लगने की सूचना आई थी और इमीडिएटली पुलिस की टीमें, जो भी हमारे रात्रि गश्त के अधिकारी थे, जो प्रभात गश्त के अधिकारी थे, सारी बीट की टीमें मौके पर पहुँच गई थी। हम लोग स्वयं भी यहाँ आ गए थे। उसके बाद फायर को भी इमीडिएटली कॉल किया गया था। फायर की टीमें आ गई थी। लगातार इसको बुझाने का प्रयास किया गया और फिलहाल कुछ समय पहले जो आग को पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है। इस पूरे घर में 3 फ्लोर हैं। एक ग्राउंड फ्लोर है, एक बीच का फ्लोर है और ऊपर का फ्लोर है। तीनों पे ही जो मनोज कुबिया जी हैं, उनका परिवार रहता था। और अभी तक इनिशियली जब रिस्पॉन्ड किया गया था तो 3 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया और उसके पश्चात जब अंदर सर्च किया गया, एक बार जब उसको नियंत्रित करके, तो वहाँ से अनफॉर्चुनेटली 6 जो है कैजुअलिटीज वो हुई, जिनको MOH हॉस्पिटल में फर्दर उसके लिए भेजा गया। वर्तमान उसमें पूरी चीज़ें लगभग नियंत्रित हैं। एक फ्लोर है जो बार बार वो कर रहा है। जो इनिशियल कॉज है, एस्टिमेशन है, वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्ज पे घर के बाहर लगी हुई थी, उस पॉइंट से, चार्जिंग पॉइंट पे एक्सप्लोजन हुआ है। वहाँ से फायर का जो है बढ़ना शुरू हुआ। तो गाड़ी और उससे होते हुए फायर घर के अंदर की तरफ गया है। और जो इनिशियल एस्टिमेशन हमारा है, जो हम लोगों ने अंदर देखा है, कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स भी थे। तो जब फायर जब एक बार पावर कट आउट हुआ है, पावर जब ब्रेक हुआ है, तो उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स भी जो घरों के वो लगे रह गए। तो उनको ब्रेक करके उसको अंदर वो करने में भी वो हुई। और ऐसा लगता है कि अंदर जो है वो गैस की टंकियाँ, जो कुकिंग वो होते हैं, उस तरह की टंकियाँ भी कुछ थी। तो एक्सप्लोजन्स तो हमारे सामने भी इसमें जो फायर के तो हुए हैं और काफ़ी टीमों ने एकीकृत तरीके से, सारी टीमों ने एक साथ प्रयास भरपूर किया गया और हर प्रकार से घुसने की कोशिश की। कई हमारे लोगों को माइनर इंजरीज, सफोकेशन भी हुआ, धुआं वगैरह काफ़ी था और प्रयास पूरा किया गया। बट अनफॉर्चुनेटली जो कुछ लोगों को इसमें सेव नहीं किया जा सका और अभी भी इसको पूरा पुल डाउन करके एक बार थॉरो सर्च किया जाएगा, जो टीमें लगातार कर रही हैं, हमारी जो टीमें। और ऐसा प्रतीत होता है कि इनिशियल कॉज जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट से शुरू होकर और फिर घर के अंदर जो कुछ पॉलीमेरिक या प्लास्टिक की चीज़ें हैं
और जो ये कुकिंग और उसकी टंकियां थी गैस की, उससे थोड़ा और ज़्यादा वो गंभीरता के साथ पड़नी थी। सर अभी तक की कितनी बॉडी छः लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है जो कैजुअलिटीज रिपोर्टेड है। इनिशियली 3 लोगों को रेस्क्यू कर भी लिया गया था। सर इतने सारे गैस सिलेंडर थे कि बताएं कि किस लिए थे, कुछ इवेंट था या कुछ ऐसी बात नहीं? इनिशियली पूरी प्रायोरिटी ये थी कि हम रेस्क्यू करें, लोगों को घर के अंदर कैसे ही प्रवेश करें। जैसे मैंने बताया कि गेट से ही आग की शुरुआत हुई थी। इनिशियल सिचुएशन काफ़ी भयावह थी, जिस प्रकार की आग की वो थी उसको इमीडिएटली कंट्रोल किया गया जैसा संभव हो सकता था। वाटर टैंकर्स हमने लाइन की एक सीरीज बनाई कि जो फायर टेंडर्स फायर इंजन वहाँ पे आग बुझा रहे हैं उनको एक सीरीज में पानी उनके लगातार पड़ता रहे, वो सारी चीज़ें की गई। कई बार हमारे फायर फाइटर्स इनिशियली उनके साथ सपोर्ट करके पानी भी डाला गया और प्रयास पूरा किया गया था कि इसको पहले कंट्रोल किया जाए। पर जैसा मैंने कहा कि अंदर ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि 2 से 3 एक्सप्लोजन जो है वो अंदर भी हुए, तो कहीं ना कहीं जो ये गैस की टंकियाँ थी इनमें से भी वो हुआ। और इसके साथ साथ जो अंदर इलेक्ट्रिक पॉइंट्स थे वो भी बड़ी तेज़ी से, क्योंकि इनिशियली वहीं से शुरू हुआ था, तो उनसे भी जो है वो कहीं ना कहीं उसको बढ़ाने में मदद मिली है। अभी ये कैसे वो हुआ उसको एग्जामिन करेंगे बाद में।